जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने अगर अपने पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं, सुनी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, तो आपको उन ग्रंथों के अंदर कुछ विशेष पात्र भी देखने को मिलेंगे। यानी जैसे महाभारत की बात करें तो दुर्योधन था, शकुनी था, विदुर था, धृतराष्ट्र थे, भीष्म पितामह हैं। आपने कभी इस बात पे गौर किया कि हमारे शास्त्रों के अंदर इनके जो नाम दिए गए हैं, क्या ये नाम इनके वास्तविक नाम है या इन नाम के पीछे भी कोई रहस्य है? दर्शकों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सनातन रहस्य बता रहा हूं जो ज्योतिष को इस दुनिया पर कैसे लागू करता है, इस ज्योतिष का हम कैसे लाभ लेते थे और किस तरह से हमारा नाम हमारे व्यक्तित्व की पहचान होता था। दर्शकों, वैदिक समय पर जब बालक का जन्म होता था तो उस समय पर यानी जो राजगुरु होते थे वो उस बालक की कुंडली बनाते थे और कुंडली बनाने के पश्चात माता पिता को कुछ विशेष निर्देश देते थे कि इस बालक के साथ आपको किस तरह का व्यवहार रखना है या इसको किस तरह से आपको इसको शिक्षित करना है या इसकी लालन पालना करनी है। उसके बाद में 4-5 साल की उम्र के बाद में उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था। जब वो गुरुकुल जाता था तब वहां पर भी उस बालक के गुणों को, स्वाभाविक गुणों को, उसके जन्म के आधार पर जो उसको मिले हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास होता था। जब बालक 12 वर्ष का हो जाता था तब गुरु उनकी कुंडली बनाया करते थे और उस बालक को पहली बार अपनी कुंडली के आधार पर उनको ये बताया करते थे कि तुम में क्या स्वाभाविक गुण है, क्या तुम्हारे जीवन में कमियां रहेंगी और तुम्हें इन कमियों से कैसे निपटना है। यानी पहली बार बालक को स्वयं को 12 वर्ष की आयु में कुंडली के आधार पर उसका भविष्य बताया जाता था, उसकी पूरी रूपरेखा बताई जाती थी और 12 वर्ष की आयु तक उसके जो स्वाभाविक गुण होते थे वो प्रकट भी हो जाया करते थे। ऐसे में उसे उसके गुणों के आधार पर एक नाम दिया जाता था और नाम इसलिए दिया जाता था ताकि उस नाम के आधार पर उसके परिवारजनों को और सबको ये पता रहे कि इसकी योग्यता क्या है या इसकी कमी क्या है। विदुर नाम मिला, क्यों मिला? क्योंकि विद्वान थे और दूर तक की सोचने की ताकत उनके अंदर थी, इसलिए उनका नाम विदुर था। भीष्म क्यों पड़ा या भीष्म नाम क्यों मिला? क्योंकि दुनिया जानती थी कि वो एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेंगे उसे पूर्ण करके रहेंगे, तो उनका एक गुण जो भीष्म गुण था, यहां उन्हें नाम मिला भीष्म। पितामह इसलिए क्योंकि पूरे कुल के अंदर सबसे बड़े बुजुर्ग वही थे, सबसे लंबी आयु के वही थे, इसलिए पितामह उनको नाम मिला, इसलिए भीष्म पितामह। धृतराष्ट्र यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा चरित्र जो राष्ट्र का ही पतन कर देगा, यहां उसकी उस लालच की भावना को वो लोग जानते थे, नाम मिला धृतराष्ट्र। दुर्योधन ये दूसरों के धन पर हमेशा बुरी नजर रखेगा, दुर्विचार रखेगा, इसीलिए इसका नाम दुर्योधन। जानकी राजा जनक की पुत्री इसलिए जानकी, गांधार नरेश की पुत्री इसलिए गांधारी। तो हर एक नाम जो उन्हें मिलता था वो इस आधार पर मिलता था ताकि उनका नाम, उनका चरित्र और उनकी पहचान स्पष्ट करे। गांधारी का नाम कुछ और भी तो हो सकता था, लेकिन जैसे ही पता लगेगा ये गांधारी है, अब बताने की जरूरत नहीं है कौन है, किसकी पुत्री है और कहां से आई है। इसी तरह से हर विशेष गुण के आधार पर व्यक्ति को नाम मिलता था और ये नाम इस तरह से रखा जाता था ताकि इतिहास के अंदर कभी भी इनका नाम भी लिया जाएगा, नाम को भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि इनका चरित्र, इनका व्यवहार और इनकी योग्यता या इनका किस राज्य से संबंध है। ये वो सनातन प्रक्रिया है जिसे ज्योतिष के आधार पर फॉलो किया जाता था। दर्शकों, ये तो मैंने केवल एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही उसके साथ और क्या क्या प्रक्रियाएं होती थी। दायमा कौन होती थी, धायमा कौन होती थी, धाबाई कौन होते थे। यानी धायमा का पुत्र उस बच्चे का, उस राजकुमार का धाबाई कहलाता था, यानी धा का भाई।
यानी धा का पुत्र तो उसका भाई हुआ, इसलिए धाबाई। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शास्त्रों के अंदर सनातन रहस्य को लिए हुए है, लेकिन हम ये जानते ही नहीं हैं कि आखिर ये सब होता क्या है। इसीलिए दर्शकों, बालक के जन्म के समय पहला दूध मां का नहीं पिलाया जाता था। सबसे पहले उसे धायमा होती थी, वो अपना दूध पिलाती थी। धायमा का स्तनपान उसे कराया जाता था। और ऐसा ही हम आज भी करते हैं। हमें पता नहीं है क्यों करते, लेकिन हम करते हैं। आपने कभी सुना होगा, अरे इसे तो उसकी घुट्टी लगी है, घुट्टी पिलाई जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जैसे बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उंगली में शहद लेकर के और बुआ या कोई भी उसको शहद चटाती है। अब आजकल तो इसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि ऐसा मत करिए, आप सबसे पहले मां का दूध पिलाइए, लेकिन ये सनातन प्रक्रिया है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए दर्शकों, जब पहले के समय के अंदर, चूंकि जब लोग सनातन को जानते थे, अपने जीवन के अंदर उसको व्यवहारिक तौर पर अपनाते थे, सनातन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से जानते थे वो, इसीलिए पहला दूध धायमा पिलाती थी और उसी प्रक्रिया को हम आज भी फॉलो करते हैं। इसीलिए बालक के जन्म के बाद कोई ना कोई घुट्टी, आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं थोड़ा सा शहद, बुआ, बहन या कोई भी, जो भी ये परंपराओं के आधार पर है कहां पर कौन पिलाता है, लेकिन कोई दूसरा मां के अलावा उस बालक को गुट्टी जरूर पिलाते हैं। ये प्रक्रिया हम आज भी करते हैं क्योंकि ये सनातन प्रक्रिया है। अब आप सोचेंगे, अरे छोटा सा बालक है, दूध की जगह उसको शहद चटा दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन दर्शकों, एक सनातन रहस्य आपको और बताता हूं। मां का दूध बच्चे को नहीं पिलाया जाता था। मां के स्तन को हरी दूध के साथ धो करके उस दूध को उस शहर के आसपास जो कुआं होता था उसमें ले जाकर के डाला जाता था, ताकि ये बालक अपनी मां के दूध की जगह इस मां का दूध इस पूरी प्रकृति को मिले, इस संसार को मिले। यहां ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी और इसीलिए कुआं पूजन का विधान हमारे यहां जुड़ा हुआ है। अब सोचिए कि कुआं पूजन, आपके घर में बच्चा हुआ है, अब आप कुआं पूजन करेंगे जलवे के समय पर। ये कुआं पूजन आखिर होता क्यों है? क्योंकि मां ने जिस बालक को जन्म दिया है उसके ऊपर पहला दूध जो इसने पिया है वो धायमा का पिया है। धायमा अलग होती है, दायमा अलग होती है। दायमा वो होती है जो उस बालक को सबसे पहले अपने हाथ में लेती है। वो जो दायमा होती है वो हरिजन उस वर्ग से आती हैं, तो ऐसे में उस बालक को उनके हाथ में दिया जाता है ताकि ये बालक हर तरह की बुरी शक्तियां हैं उससे बचा हुआ रहे, इसको किसी की नजर ना लगे। अब देखिए हमारे समाज के अंदर किस तरह से हर वर्ग को शामिल किया गया है। जब बालक बड़ा होता था, गुरुकुल जाया करता था पढ़ने के लिए, तो उस राज्य के जो खजांची होते थे, राजपुरोहित होते थे, जितने भी राजकार्य की व्यवस्था के अंदर जो चीज संभालते थे, व्यवस्था संभालते थे, वो सभी अपने हाथों से दूध और बताशा उस बालक को देते थे। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो सनातन के साथ जुड़ी हुई हैं। इंसान के भीतर गुणों का स्वाभाविक विकास कैसे हो, क्या क्या पद्धतियां हैं। दर्शकों, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी पद्धतियां, उसके पीछे का रहस्य। हम करते तो आ रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है क्यों कुआं पूजने जा रहे हैं, क्यों घुट्टी पिलाई जा रही है, आखिर जरूरत क्या है। मां का दूध पिलाइए ना बच्चे को। हम कोई ना कोई पद्धति यहां अपनाते आ रहे हैं और आज के 50 साल पहले तक ये पद्धतियां आम थी। आज हम मॉडर्न हो गए इसलिए भूल गए हैं। लेकिन दर्शकों, सनातन के अंदर ज्योतिष और ज्योतिष के अलावा भी कौन से वो कर्म है, वो कौन से कार्य हैं, कौन से हमारे रीति रिवाज हैं जिनको हमारे जीवन में शामिल किया गया, और उनके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, एक समाज को संगठित करने का। हर व्यक्ति के गुण के आधार पर ईश्वर ने जो उसको शक्तियां देके भेजा है, जो गुण देके भेजा है, उसका समाज में कैसे संतुलित व्यवहार रहे, इसकी एक ऐसी सुंदर व्यवस्था थी जिसे हमने तहस नहस कर दिया। आज हम ऊंच नीच की जातियों के अंदर बटकर रह गए हैं, लेकिन इसके सनातन के रहस्य को हम जान ही नहीं पाते हैं।
इसीलिए आपने सुना होगा पन्ना धाय के बारे में। धायमा थी वो, क्योंकि पहला दूध उन्होंने उसे ही पिलाया था। अब अपने पुत्र की तरह पहली बार उसको दूध पिलाया, पहला दूध उसने पिया है, तो सोचिए क्या वो उस पुत्र का बलिदान होने देती, यहां वो उस राजकुमार को उठा लेती और अपने बच्चे को सुला देती हैं, क्योंकि उनके बच्चे ने भी किसी और का दूध पिया था। तो यहां उस धाय माँ ने अपने उस दूध के लिए अपने उस राजकुमार को बचाया। ये वो बलिदान के किस्से हैं। आखिर उन्हें दाई माँ क्यों कहा जाता है, पन्ना धाय क्यों कहा गया? पन्ना नाम था, धाय शब्द क्यों लगा? क्योंकि धाय माँ एक वो स्थान है, वो पहचान है जो उन्हें उसके उन कर्मों के कारण से मिली है, जिस पद्धति को वो उस समय पर फॉलो किया करते थे। इसीलिए दर्शकों, इस पूरी व्यवस्था के अंदर, सनातन व्यवस्था के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है। इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है और हमारे हर एक रीति रिवाज के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। उन रीति रिवाजों को जब हम समझेंगे तो हमें हमारे समाज के अंदर जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके गुणों के बारे में पता लगेगा। उनके गुणों के बारे में पता लगेगा तो हम फिर छुआछूत नहीं करेंगे। आप सोचिए कि एक राजा के घर में बालक पैदा हो रहा है और सबसे पहले बालक किसे दिया जा रहा है? किसे दिया जा रहा है? दाई मां को। और दाई मां कौन होते हैं? को किसे कहा जाता है? जो हरिजन वर्ग से आते हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा ऊंचा स्थान यहां दिया गया है और हम छुआछूत के अंदर हैं। इसीलिए दर्शकों, सनातन हमारे जीवन के अंदर शामिल होना ही चाहिए, तभी हम उस परमात्मा की इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दर्शकों, ये बहुत छोटी सी बातें जो मैंने आपके सामने रखी है, न जाने इतने कितने रहस्य हैं सनातन के जो आप लोग के सामने रखने हैं, इसीलिए वीडियो बनाता भी हूं। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी होता है, जब मैं बनाता हूं कोई ऐसा वीडियो कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोई बड़ी घटना है, तो लाखों लोग उसको देखते हैं। लेकिन जब मैं सनातन पर किसी ऐसे विशेष चीज को आपके सामने रखता हूं तो 8-10 हजार लोग हैं, खाली उन्हें ही इंटरेस्ट आता है, बाकी लोगों को लगता है हमारे काम की चीज ही नहीं है। लेकिन यही तो कलयुग का प्रभाव है कि सत्य को कोई चाहता नहीं है और तड़क भड़क वाली चीजें और एक्साइटेड करने वाली चीजें दुनिया में बहुत चलती हैं। लेकिन रोज रोज तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी स्पेशल चीज लाता रहूं। इसीलिए सनातन के संदर्भ में जो भी सत्य है वो हर वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये 45 दिन का समय चल रहा है, बृहस्पति मंगल की युति है, तो इस समय सत्य सनातन उसके रहस्य दुनिया के सामने तो अवश्य आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।